दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। ठीक बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती, उसी तरह से जुबान से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार हैं और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के उपयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की परेशानियां बढ़ा देते हैं। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल लोगों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि साइलेंट रहने का ये मतलब नहीं है कि आपको सारा दिन कुछ भी नहीं बोलना है। मौन का मतलब है बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूरत है वहाँ ही बोलना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं साइलेंस के 7 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही आप उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। नंबर 1, साइलेंट गेट्स पीपल अटेंशन। दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से ही परास्त किया था। वे खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने शत्रुओं को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस किस तरह लोगों की अटेंशन को ग्रैब करती है, ये बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब टीचर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो कम्युनिकेशन बंद हो गई। मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा ही होता था। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते हो और जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बोलते रहते हैं। नंबर 2, साइलेंस हेल्प्स इन नेगोशिएशन। दोस्तों, शांत रहना मोल भाव यानी नेगोशिएट करते समय आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान आप जब अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले पर्सन को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी सामने वाले पर्सन को ये सोचने में मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो बस इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, तो आप सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस या नो का जवाब मत दो। कुछ सेकंड्स का पॉज लो। आपका ये मौन सामने वाले पर्सन को परेशान करेगा और सामने वाला इंसान कुछ बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें। इससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड हमेशा भारी रहेगा। नंबर 3, साइलेंस हेल्प्स यू टू बिल्ड ट्रस्ट। दोस्तों, अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो इससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले पर्सन की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 4, गेट द आंसर्स। दोस्तों, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस प्रश्न पर ये जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को ही मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितनी जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतनी जल्दी ही आंसर मिलेगा। नंबर 5, थॉटफुल साइलेंस। दोस्तों, द क्वाइट बुक की ऑथर सुजैन कैन
अपनी बुक में बताती हैं कि थॉटफुल साइलेंस इंसान को कई सारी मुसीबतों से बचाती है। मेरा एक दोस्त बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा था, तभी उसको रास्ते में एक बरसों पुराना दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि जहाँ तुम्हारा बैंक लोकेट करता है उसी के पास में एक घर है, वहाँ मेरा ये सामान डिलीवर कर देना। वो अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर बैंक से काफी दूर था। उसका वो सारा समय बर्बाद हुआ वो आइटम डिलीवर करने में। बाद में जब वो बैंक पहुंचा तब वो बैंक क्लोज हो चुका था, इसीलिए उसे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। इसीलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने की और साइलेंस की पावर को हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये तो समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंस की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। और अगर आप भी अपने जीवन में वीडियो में बताई गई बातों को उतारते हो, जहाँ जरूरत है वहीं बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अच्छी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।